ध्यान से देखो सब लोग, कल हमने प्लस पे पढ़ लिया था ना, आज माइनस पे देखेंगे। देखिए a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। क्यों भाई, यही होता है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे कहें a की जगह पे हम क्या रख दें, x, और b की जगह पे क्या रख दें, 1/x, ठीक ना। b की जगह पे क्या रख दें, 1/x, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसी छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। चलिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 × x × 1/x, क्लियर है ना। तो यहां से ध्यान से देखिए, x से x आपका कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। अगर हम -2 को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इधर 2 आएगा तो क्या होगा, प्लस, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये होता है, ये होता है। अब यहीं पे क्या होता है, यहीं पे कह दिया जाता है कि यदि थोड़ी देर के लिए मान लो कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो, a हो, a हो, तो आप इसी चीज को ऐसे लिख देते हो कि a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू किसके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही लिखते हो ना भाई, ये चीज लिखते हो। अगर x माइनस 1/x बराबर हमने क्या कर दिया कि अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये होता है। प्लस वाले पे कल हमने देखा था, आज माइनस वाले पे देख रहे हैं, बस डिफरेंट इतना है कि प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है और माइनस वाले में क्या हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहें कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 हो, 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, बताएं जरा क्या होगा, 27। क्या होगा भाई, 27। हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 27 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कह दिया यदि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 इक्वल टू 12 हो, 12 हो तो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, क्या होगा। 146, 146, 146, वेरी गुड, वेरी गुड। सेम हूबहू कल के तरीके से यहाँ पे देखिए पावर क्या होनी चाहिए आपकी, इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पावर आपकी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है
दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। अगर आपका है तो यानी यही क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, तो आप क्या करोगे? 12 का स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 146। 146 योर राइट आंसर। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्यों भाई? चलो आगे देखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू x माइनस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू क्या होगा? बताएं बताएं सब लोग, राइट आंसर क्या होगा? यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा? 326। 326। बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, हमें x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए किसका? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अगर इसका मान हमें पता चल जाए, इसका मान हमें पता चल जाए तो हम इसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान हम लोग यहां से ज्ञात कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 2 अर्थात 18। क्लियर है ना? 18 यानी इसका मान क्या होगा? 18। अब अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पता है तो इसका मान आराम से आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 18 का स्क्वायर -2 क्योंकि आपको पता है, कल ही पढ़ाए थे कि प्लस वाला देके प्लस वाला पूछेगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 324। 324 माइनस 2 राइट आंसर होगा 322। सभी का गलत है, ठीक ना? सभी का गलत है। लास्ट में किसी ने आंसर दिया है 322, वो सही है, बाकी सब गलत है। ध्यान दें इन सब चीजों का। जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ बता रहे हैं तो आपको प्लस ही प्लस होगा। ध्यान से देखो तो सही, हमने माइनस वाला दे के डबल स्टेप बता दिया। डबल स्टेप पे क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना? अगर हम आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछते तब तो +2 होता, लेकिन हम उससे भी एक कदम आगे चले गए। फिर से हमने स्क्वायर कर दिया, फिर से हमने स्क्वायर कर दिया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? बताओ भाई, जो 326 बताए हैं उन्हें चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप समझ सकते हैं कि आपकी जल्दबाजी आपको कहां तक ले जा सकती है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे ना तो आपके साथ क्या हो सकता है आप खुद देख लीजिए। रिजल्ट आपके सामने है। आप हल्के क्वेश्चन को तो बिल्कुल हल्का ले लेते हैं, ठीक ना? अब इजी क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? रॉन्ग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें।
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 51 हो तो 51 हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी से। x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा? सेवन 7 होगा। ध्यान से देखिए, चीजें आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए यहां पे अपोजिट दिया है, यानी पावर दुगनी करके पावर आधी पूछ रहा है। जब तक कि हम आपको क्वेश्चन अभी देते थे पावर रहती थी उसका दुगना पूछते थे, अब दुगना दे के आधी पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा चेक करना है यह जो वैल्यू होगी ना, यहां जो वैल्यू लिखी होगी इसमें आपको देखना है, इसमें आपको देखना है कि या तो +2 हो सकता है या तो -2 हो सकता है। +2 या -2 ऐसा करने पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। आपको बस यही देखना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो यहां पे माइनस करने पे प्राप्त होगा, तो जब आप -2 करेंगे तो आप क्या आंसर आएगा? 49। क्या आएगा भाई? 49 कर देंगे ना। तो यह ध्यान देना आपका x माइनस 1/x, अगर आप माइनस करने पे आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो समझ जाना कि यह वैल्यू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगी। और अगर प्लस करने पे बन रहा है तो वह वैल्यू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगी। अगर यह है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा? रूट। तो आंसर यहाँ क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। 7 इज द राइट आंसर। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 119 हो, 119 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा, x प्लस 1/x का मान होगा। इलेवन 11 वेरी गुड। यानी अगर हम इस 119 में अगर हम +2 जोड़ दें, +2 कर देना, +2 कर दें तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा क्या करने पे? प्लस करने पे बढ़ रहा है ना, इसका मतलब यह बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहां जितनी पावर लिखी होगी उसकी आधी कर लेना। यहां देखो 2 है ना, तो 2 का आधा पावर यहां बनेगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो आप आराम से समझ सकते हैं अब यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? अंडर रूट 121 अर्थात 11, 121 अर्थात 11। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? आगे चलें, आगे बढ़े हम लोग।
चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 6 हो, 6 हो तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। बताए क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए क्या बोला गया आपसे, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है, 6 है, ठीक ना, 6 है। आपसे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बोला है, तो हमें सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें x माइनस 1/x का मान पता है 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 6 स्क्वायर प्लस 2 अर्थात 38 38 होगा। अब हमसे बोला गया किसका, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। अब देखो अब यहां पे पावर 2 है, ध्यान से देखिए, अब यहां पे पावर आपका 2 है और यहां पे पावर आपका 4 है, अर्थात अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका मान निकालेंगे, अर्थात क्या होगा, 38 का स्क्वायर माइनस का 2 करना पड़ेगा। आप याद करिए प्लस वाले से, प्लस वाला जब होता है और उसकी पावर दुगनी होती है, पावर को दुगना किया जाता है, तो हम स्क्वायर करके तो घटाते हैं, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, तो हम स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 38 का स्क्वायर क्या होगा, 38 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। 3 त्रिक का ये 9 हो जाता है, ठीक ना, 8 त्रिक 24 दूनी 48 हो जाता है, और 8 अट्ठाई 64 हो जाता है। लास्ट डिजिट को ऐसे आप लिख लीजिए, बाकी फिर दो डिजिट ऐसे जोड़ दिए, 8 से 14 की 4, हाथ से लेके 9 4 13 1 14, 1444। 1444 का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 लेस कर देना है, अर्थात 1442। 1442 इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। 1442 सही उत्तर होगा, 1442 सही उत्तर होगा। सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया भाई। लोग वर्ग ज्ञात करिएगा, 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके को चर्चा कर देता हूं वर्ग में, ठीक ना। वर्ग कैसे निकाला जाता है थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं आपसे, ठीक ना, जैसे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली ही बात है, बार बार स्क्वायर आएगा तो मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, एक तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे आपका 2 डिजिट का नंबर है, ध्यान से देखा 2 डिजिट का नंबर है आपका एक्स वाई, हमें इसका क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको ऐसे तोड़िएगा, ध्यान से सुनिएगा पहले मेरी बात। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2xy फिर वाई स्क्वायर, ऐसे तोड़ना है आपको, ध्यान से समझिएगा चीज को, ठीक ना। एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहां पे इन तीनों के
जो अंक होंगे वह ध्यान देना कम से कम कम से कम कम से कम 2 अंक लिखे जाएंगे। कम से कम 2 अंक होने चाहिए। अगर 2 अंक से कम है तो आप 0 लगा लीजिएगा, और 2 से ज्यादा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ज्यादा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पहला चीज ये आपको पता होनी चाहिए, क्या जो अंक होंगे वह कम से कम 2 अंक होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे अभी हमने कहा 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, ध्यान से समझना, सिर्फ आपको सीखना है। क्या करेंगे हम इस पे, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 9 आएगा। अब देखो सिंगल डिजिट में है तो डबल बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे फट से। 8 त्रिक 24, देखो 8 त्रिक 24 एक्स और वाई है ना, 8 त्रिक 24 दूना 48, ऐसे लिख लीजिए 48। फिर बी स्क्वायर अर्थात 8 का स्क्वायर 8 28 64। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट का डिजिट ये, उसको हूबहू ऐसे नीचे लिख देना है। हूबहू ऐसे लिख के आपको ऐसे 2 2 के पेयर बना के जोड़ते चले आना है, ठीक ना। 2 2 के पेयर बना के जोड़ते चले आना है। जैसे 8 और 6 जोड़ेंगे तो 8 से 14, 14 का 4 ही लिखा जाएगा, और जो एक बच जाएगा ना वो आपकी हासिल हो गई, जो एक हो गया वो हासिल हो गए। 9 4 13, फिर 13 में एक हासिल जोड़ दीजिए 14, ठीक ना, ठीक ना 14। अब आगे 0 है इसलिए हमने कुछ नहीं किया, नहीं तो यहाँ क्या करते, 9 4 13, 13 14 की 4 हासिल 1, फिर यहाँ 0 में 1 जोड़ते, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 1444। योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? यस, कर लोगे, कर लोगे। 2 डिजिट में आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। एक दूसरा तरीका देख लो, एक दूसरा तरीका मान लो, अगर आपको इसमें समय लगा तो एक होता है आपका 50 से कम, जो 50 के आसपास की संख्याएं होती हैं, 50 से कम, इसको तो आप ऐसे पेन तक नहीं चलाओगे, कैलकुलेशन माइंडली करके लिख दोगे, ठीक ना, माइंडली करके लिख दोगे। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस वाली चीज, इस चीज को आप ध्यान से समझना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले नंबर जैसे यहीं पे देखिए 38 का स्क्वायर पूछ रहा है, जरा मुझे बताओ यह 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 12, 12 कम है ना, तो बस काम हो गया आपका। 12 कम है, आपका काम हो गया, ठीक है ना। क्या करना है, जितना कम है ना, जितना कम है उसी का आप स्क्वायर करिए, उसी का आप स्क्वायर करिए। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 144 आएगा, 144 आएगा, और हमेशा डबल डिजिट में लिखा जाएगा, सिंगल डिजिट में कभी मत लिखना। तो 144 आएगा, तो 44 ऐसे लिख लेना, और एक आपका हो गया हासिल, ठीक है ना। अब जितना कम है, ध्यान दो कितना, 12 कम है ना, तो इस 12 को क्या करना, 25 में से घटाना, 25 में से घटाना, ध्यान देना, 25 में से घटा लेना। 25 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 25 में से 12 घटाओ कितना आएगा, 13, और ये जो एक हासिल है इसमें जोड़ देना, 13 1 14, 1444 योर राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको आ जाएगा। जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है, सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तीसरा डिजिट आपको हासिल, तीसरा चौथा डिजिट जो भी आएगा उसको हासिल में लिख लेना है। फिर जितना कम था उसको 25 में से घटा लेना, 25 में से घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हासिल जोड़ के लिख देना, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने आपसे कहा 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप तुरंत समझ जाओ, 3 कम है तो 3 त्रिक का 9 ऐसे लिख लो, 25 में से 3 घटा दो, 25 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 22। 25 में से 3 घटा दोगे 22 योर परफेक्ट स्क्वायर। आपसे आपने कहा 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 कम है तो 8 28 64, 25 में से 8 घटा दो 17 64 आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है ना।
आपने कहा 39 का स्क्वायर क्या होगा, हमने कहा ठीक है 11 कम है, 11 में 121, 21 लिख लो, एक हासिल कर लो। अब 25 में से ये 21 घटाओगे, 25 में से कितना कम था, सॉरी 11 है ना, 11 है सॉरी, 121, 25 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, आप लोग बता ही नहीं रहे हो। 14, हासिल जोड़ दो फट से, जो आपका हासिल है वहां पे ले आके जोड़ दीजिए, आपका स्क्वायर हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा देखिए, अगर 50 के ऊपर रहेगा तो 50 से अधिक रहेगा तो, इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आपको यहां यूज करना है स्क्वायर, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। अगर 50 से अधिक होगा तो आपको क्या करना है, अगर 50 से मान लो संख्या अधिक है, जैसे हमने लिख दिया 58, ध्यान देना हमने लिख दिया एक संख्या 58, क्या लिखा हमने, एक नंबर से लिखा 58, ठीक ना भाई, 58 का स्क्वायर, हूबहू वही प्रक्रिया करना है, हूबहू वही प्रक्रिया करना है। चेक करो 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, वही प्रक्रिया करना है और कुछ नहीं करना, 8 ज्यादा है ना, तो 8 का स्क्वायर लिखो, 8 अठाई 64, अब की बार 25 में जुड़ेगा नहीं, सॉरी घटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, जुड़ जाएगा, ज्यादा है ना तो जुड़ जाएगा, ज्यादा है तो जुड़ जाएगा, 25 में से 8 जोड़ दो, 25 8 कितना होता है, 33, यहां लिख दो बस, क्या होता है 33। हमने कहा 63 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब फट से जाओ, 13 ज्यादा है, 169, 69 लिख लो, एक हासिल कर लो, 25 में 13 जोड़ोगे, 25 में 13 जोड़ोगे तो 38 होगा, और 38 एक 39 होगा आंसर। क्लियर, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या सबको, कि 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बताओ सब लोग को समझ में आ गया क्या। ये आसान होता है, आप माइंडली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें आपको पेन तक नहीं चलाना है, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, हाँ इतना होगा, इतना होता, इतना, बस बस इतना ध्यान देना है कि 25 के नीचे वाली संख्या में जितना कम होगा 25 से घटा के लिखेंगे, और 25 के ऊपर वाली संख्या में जितना ज्यादा होगा 25 में जोड़ के लिखेंगे, ठीक है ना। तीसरी चीज, तीसरी चीज, तीसरी चीज, 100 से कम, 100 से कम का अगर हमको स्क्वायर निकालना है, 100 के आसपास की संख्या का निकालना है, जैसे हमने आपसे कहा, जैसे हमने आपसे चर्चा कर दी, हमने कहा हमें बताना है 92 का स्क्वायर, ध्यान से समझिए, हमने कहा 92 का स्क्वायर बताना है, तो हम चेक करेंगे, हम यहां पे चेक करेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 8, कितना कम है 8, वही प्रक्रिया, सेम वही प्रक्रिया, 8 का स्क्वायर 64 लिख लेंगे, लेकिन बस फर्क इतना होगा, आपको फर्क इतना होगा कि अब यहां पे 25 में से जुड़ेगा घटेगा नहीं, यहां पे जो संख्या होगी ना उसी में से घटा लेना, जो संख्या होगी ना उसी में से जितना कम है उसी को घटा लेना, 92 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 92 में से अगर 8 घटाओगे तो 84 आएगा, कितना आएगा 84, तो 92 का स्क्वायर होगा 84 64, समझ में आया, समझ में आया। हमने कहा 96 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपके तुरंत आना चाहिए, 4 कम है, 4 कम है, तो 4 चौक 16, 4 कम है, 4 चौक 16, इसी 96 में से 4 घटा दो, 96 में से 4 घटा दो, तो 96 का स्क्वायर होता है 92 16, 92 16, क्लियर है ना, क्लियर है। जैसे 99 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा, एक कम है तो एक का स्क्वायर, एक का नाम एक सिंगल डिजिट आएगा, आगे जीरो लगा के डबल कर लेना, इस 99 में से एक घटा दोगे तो 9801, इसका परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है 9801 होता है ना भाई। चीजें क्लियर है ना। अब देखो, अगर मान लो आपका 100 से ज्यादा हो गई तो
मान लीजिए 100 से ज्यादा हो गई, सौ से अधिक, नियर अबाउट का मतलब है 100 से थोड़ा कम और 100 से थोड़ा सा ज्यादा। क्या करोगे? जैसे मैंने कह दिया कि बताओ 108 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप तुरंत चेक करो कि 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है ना भाई। इस 8 का स्क्वायर लिख लो, डबल अंक में आ गया, बढ़िया है। 108 में वही प्रक्रिया, 108 में 8 जोड़ दो, वहां पे संख्या में से घटा लेते थे और यहां संख्या में जोड़ दो, ठीक है, संख्या में ही जोड़ दो। 108 में 8 जोड़ोगे तो 116 आएगा। 116 64 योर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना। 116 64 परफेक्ट स्क्वायर। आपने कहा 116 का स्क्वायर क्या होगा, हमने कहा ठीक है 16 ज्यादा है, 256। 256 तो 256 का सिर्फ 56 लिखिए, दो हाथ से लिख लीजिए। 256 का 56 लिखिए, हाथ से लिख लीजिए। अब इस 116 में जब 16 जोड़ेंगे तो 132, और 132 में ये दो हासिल जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 134। 134 56 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या चीजें आपको अच्छे से समझ में आई? चीजें आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, समझ में आ गया? परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? नियर अबाउट जो 150 के होता है, आराम से आप बता सकते हो। अब हमें उम्मीद है कि आपको 100 तक का स्क्वायर आप आराम से बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उस पे चलते हैं। आपने चर्चा की, हमने आपको चीजें बता दिया, ठीक ना। आपने चर्चा की, हमने चीजें आपको बता दी। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2 हो, क्या हो? 1/2 हो तो, ठीक ना, 1/2 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई? नहीं, नहीं, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ये 4 कॉमन हो जाएगा? क्या 4 कॉमन लेके आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो क्या? जरा मुझे बताओ, ऐसा लिख सकते हो क्या? 4 ये कॉमन ले सकते हो क्या? ये 4 कॉमन ले सकते हो क्या? ले सकते हो ना, आराम से ले सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? आप क्या कहेंगे? सर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। हमने कहा ठीक है, 1/4 प्लस 2, तो 4 दूनी 8 1 9, 9 कितना होगा? 4। 9 कितना होगा? 4। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? नहीं। आंसर कितना आ जाएगा? नहीं। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया?
आ गया ना समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें आप लोग। चीजों को गहराई से समझते जाइएगा तो चीजें आपको बड़ी आसान लगने लगेगी। जैसे हमने आपसे कहा, एक क्वेश्चन हमने दिया, हमने कहा यदि x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 3 2 2 है, हो तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा? बताएं जल्दी से, आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 3 2 2 हो तो x माइनस 1 अपॉन x का मान क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 322 हो, 322 है, तो x माइनस 1 अपॉन x का मान बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, ये बात बताओ, यहाँ पे 322 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या? आराम से बन जाएगा। 324 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका मतलब है कि इसकी पावर आधी करो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि x स्क्वायर अपॉन प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका रूट निकाल दो, कितना जाएगा? 18। अब यहां से फिर देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इतना आ गया ना। अब की बार आप क्या करोगे? इसी में अगर -2 कर दोगे, तो आपको यहां से क्या हो जाएगा? 16 बन जाएगा। 16 का मतलब 16 बन जाएगा। 16 का रूट निकाल लो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी फट से। कितना आ जाएगा? 4। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? बस आप पावर को आधे करते चले जाइए। बस 4 थी, 4 से हमने 2 कर ली, फिर 2 से हमने क्या कर ली? 1 कर ली। बस अब आप देखते आइए प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। प्लस होगा तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस होगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। बट पावर आधी होने के बाद चीजें क्लियर हुई? चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, हमने कहा यदि 2x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो? 5 हो तो आपको मान बताना है 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? चलो बताओ सब लोग, बताओ भाई। बताओ क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? थर्टी सेवन। चलिए देखिए, आपको पता है कि माइनस का देखो प्लस करके पूछ रहा है, इसका स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर यहां लिखा हुआ, तो आपको पता होगा कि इसका स्क्वायर करके तो हमें +2 करना ही पड़ेगा। +2 हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको बताए थे, ध्यान से देखो, यहां पे 2 और यहां पे 3 एक्स्ट्रा आ गया है, जो कटेगा नहीं तो यहां पे आपको ये गुणा करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर दोनों है, अर्थात ऊपर वैसे दोनों गुणा करना पड़ेगा। अपॉन में होता तो अपॉन में लिख देते, ऐसे करना पड़ेगा। तो यहां से ये 25 प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12, टोटल कितना आ जाएगा? 37 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने 37 दिया है उनका सही।
हमने समझाया था आपको कि ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी आप इसी 2 में क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई कर देना। ये चीज कल हम आपको समझाए थे। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो, हमने कहा यदि यदि x माइनस 1/x माइनस 1/2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 30 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान क्या होगा? 4x स्क्वायर का मान क्या होगा, जरा बताएं हमें, क्या होगा इसका आंसर? सही जवाब दें इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा? नाइन जीरो वन 901 चलो देखो भाई, हमें पता है कि हम इस 30 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ का स्क्वायर प्लस हूबहू जैसे आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। लेकिन एक चीज है, ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इंटू 1/2 कर देंगे, ठीक ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आया है, क्यों? x माइनस 1/x पे के फॉर्मेट में हमने पढ़ा है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 होता है, प्लस 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 901। करेक्ट उत्तर होगा 901, सही जवाब होगा। बताओ यहां तक हर एक स्टूडेंट को चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई, जरा बताओ सब लोग कमेंट करके फटाफट। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक क्वेश्चन और आप लोग बता दो, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और बता दो। चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही भाई? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो एक क्वेश्चन और बता दो, फिर हम नेक्स्ट रूल बताते हैं। यदि यदि √x माइनस 1/√x इक्वल टू 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? बताएं बताएं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। बताएं जल्दी से, क्या होगा? थर्टी एट, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने 322 बताया है, किसी बच्चे ने 322 बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना जल्दबाजी करोगे तो गलती होगी। ये देखो, यहां से इसकी पावर दुगनी करोगे तो आप x प्लस 1/x बराबर पहले निकालोगे। यहां x की पावर 1/2 है और 1/2 का दुगना 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 2, अर्थात 4 चौक 16, 2 18। अब यहां से आप निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब निकालना है तो अब ये इसका मान आपको पता है, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा? 322। जिन बच्चों ने 322 बताया है उनका आंसर सही है। समझ में आई बात? समझ में आया?
रूट एक्स, एक्स पे कितनी पावर लगी है 1/2, और एक्स जो होती है ना, एक्स की पावर जो 1 होती है ना, इसका दुगना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम x प्लस 1/x का मान निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमने आपको सिखाया है, आपको सिखाया है कि पावर दुगनी होगी तो क्या होगा। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब जो चीज समझाने जा रहे हैं ध्यान से समझना, ठीक है ना, बिल्कुल बारीकी से समझना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने देखो ये पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि x प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये होता है। फिर हमने कहा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, यही होता है ना भाई, यही होता है। क्लियर है? चलो जरा मुझे ये बताओ, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, एक किसी एक को पकड़ते हैं, ठीक ना, किसी एक को। चलो पहले इसको लेते हैं, फिर दूसरे वाले को पकड़ेंगे। हमने कहा कि जरा बताओ, क्या हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, अगर हम इस माइनस वाले के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, क्या लिख सकते हैं क्या, जरा बताओ क्या लिख सकते हैं क्या? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? क्या हम इसे इस तरह से लिख सकेंगे क्या? आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसकी जगह पे अगर हम इसको रखेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो -2, और ये x² प्लस 1/x², ये चीज आ जाएगी। क्लियर है ना? ध्यान समझना, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। यानी अगर आपको प्लस और माइनस ये दो चीज पता है, देखो ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, ये होता है, ठीक है ना। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने की जरूरत है। कहने का मतलब यहां से ये है, हम आपको ये यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे दे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू दे दे, और आपसे डायरेक्ट पूछे कि जरा बताओ x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक स्टेप पे लगाना है, एक ही स्टेप पे लगाना है। कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो। अगर हमें थोड़ी देर के लिए समझो, अगर हमको मान लो निकालना है किसका, x प्लस 1/x का, किसका निकालना है, x प्लस 1/x का, तो आप कहोगे कि यहां से रूट रूट स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये होगा। क्लियर है? अगर हमें x माइनस 1/x का निकालना होगा तो आप क्या कहोगे, सिर्फ इसको याद करके चलना, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद होना चाहिए बस आपके दिमाग में, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि ये 4 इधर आएगा तो यहां माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे कि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में अगर हम होल स्क्वायर में 4 घटा के रूट निकाल दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। बताओ किस किस को ये बात समझ में आई, किस किस के दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ हम लोग डायरेक्ट x प्लस 1/x और x माइनस 1/x निकाल सकते हैं, अगर हमें प्लस में दिया है तो माइनस निकाल सकते हैं, और माइनस दिया है तो प्लस निकाल सकते हैं, सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने कहा
एक क्वेश्चन दिया हमने आपसे, ठीक ना, 12वें नंबर, हमने कहा यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ध्यान से समझिए, पहले हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लगाइएगा। देखो माइनस का निकालना है ना भाई, माइनस का निकालना है ना, तो बस आपको यही रट्टा मार के रखना, माइनस का निकालना है ना, इसका मतलब है कि इसके स्क्वायर में माइनस होगा कितना, 4। माइनस का निकालना है तो प्लस वाले के स्क्वायर में माइनस होगा 4, माइनस है तो माइनस 4 करना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस 4 करना पड़ेगा, तो बस इसके बाद क्या निकाल देना, रूट। तो 25 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, राइट आंसर होगा √21। समझ में आया कि नहीं है, देखो एक ही लाइन पे आ गया, आपको बस समझने की जरूरत है, हमने आपको समझाया कि देखो ये चीज बन जाएगा, अगर इसके फॉर्मेट में भी लिखोगे तब भी बन जाएगा, x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस वाले पैसे बनेगा ना, ये 4 इधर आ जाएगा, बस इतना फर्क हो जाएगा। तो यहां से आप इस चीज को समझो, एक ही स्टेप पे आप, अगर आपको माइनस पता है तो आप प्लस ला सकते हो, और प्लस पता है तो माइनस ला सकते हो, एक ही लाइन पे। समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जरा इसका आंसर दीजिए आप लोग। हमने कहा यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। चलो बताओ क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। आ गया किसी का आंसर, 2√5। चलिए देखते हैं, यानी x प्लस 1/x का मान निकालना है तो प्लस का निकालना है ना, तो यहां जो 4 लिखा हुआ है, यानी x माइनस 1/x का जो मान लिखा हुआ है, इसमें हम स्क्वायर करेंगे और प्लस का 4 करेंगे, ठीक ना, और क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। तो 4 चौक होता है 16 होता है ना, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, √20, और √20 आपको पता है 4 पंचे 20, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2√5। ये कहानी किस किस को समझ में आई, ये कहानी किस किस को समझ में आई।